जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। वही से क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विष्णुपद मंदिर किस राज्य में स्थित है। विष्णुपद मंदिर जो है वो बिहार राज्य में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। विष्णुपद मंदिर जो है वो बिहार राज्य में है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी। तो पोलो खेलते हुए जो है किसकी मृत्यु हुई थी, तो याद रखिएगा यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है मृत्यु जो है वो पोलो खेलते हुए हुई थी, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रावधान है। संविधान के किस भाग में जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान है, तो याद रखिएगा यहाँ पे भाग 4 में है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। भाग 4 में है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि भारतीय महासागर में कौन सा द्वीप सबसे बड़ा है। तो भारतीय महासागर में कौन सा द्वीप जो है सबसे बड़ा है, तो याद रखिएगा मेडागास्कर, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। मेडागास्कर जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मानव का वैज्ञानिक नाम जो है वो क्या है, तो याद रखिए मानव का वैज्ञानिक नाम जो है वो होमोसैपियस है। याद रखिए एक क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। यह सब क्वेश्चन जो है वो सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। शकूर खान अकबर किस वाद्य यंत्र से संबंधित। शकूर खान अकबर जो है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो याद रखिएगा सारंगी से, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। सारंगी से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी किताब कृष्णदेवराय द्वारा लिखी गई है। तो कौन सी किताब जो है कृष्णदेवराय द्वारा लिखी गई है, तो याद रखिए अमुक्त माल्यद जो है वो कृष्णदेवराय द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने भारतीय संविधान को हिंदी में भाषा में लिखा था। किसने जो है वो भारतीय संविधान को हिंदी भाषा में लिखा था, तो याद रखिएगा बसंत कृष्ण वैद्य जो है और संविधान को हिंदी भाषा में लिखे हैं, तो याद रखिएगा। और भारतीय संविधान के निर्माता जो है किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। किस मरुस्थल को रेत का सागर भी कहा जाता है। तो किस मरुस्थल को जो है वो रेत का सागर भी कहा जाता है, तो थार मरुस्थल को जो है वो रेत का सागर कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये जो है थार जो है भारत की मरुस्थल है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए कौन सी संधि की थी। तो कौन सी संधि की थी, तो याद रखिएगा यहाँ पे श्री गंगपटक की संधि, श्री गंगपटम की संधि, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किसे नए भारत का पेंगवर कहा जाता है। तो किसे जो है नए भारत का पेंगवर कहा जाता है, तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जल का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या है, तो याद रखिएगा जल का रासायनिक सूत्र जो है वो होता है H2O, और कार्बन ये जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, ये जो है नमक का है NaCl, और ये जो है ऑक्सीजन का है O2, याद रखिएगा। सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिए, जहाँ पे इसका PDF जो है आपको मिल जाएगा। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचाने में कितना समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचाने में कितना समय लगता है, तो याद रखिएगा 8 मिनट समय लगता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। 8 मिनट समय लगता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व दृष्टि दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो 11 अक्टूबर को जो है विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। विश्व दृष्टि दिवस जो है 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो मानव शरीर में जो है वो 206 हड्डियां होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। नवजात शिशु में जो है वो 300 हड्डियां होती है, तो ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो किसे सौंपा था, तो याद रखिएगा मलिक काफूर को सौंपा था, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। मलिक कफूर को जो है वो सौंपा था, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा कौन सी गैस होती है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा जो है कौन सी गैस की होती है, तो याद रखिएगा वायुमंडल में जो है सबसे अधिक जो है वो नाइट्रोजन गैस है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। वायुमंडल में जो है सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस है, तो याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ओपक हार्ट सर्जरी की खोज किसने की थी। तो ओपक हार्ट सर्जरी की खोज जो है वो किसने की थी, तो याद रखिएगा यहाँ पे
वाल्टन लीलेहन ने की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, वाल्टन लीलेहन है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की पौधा अपना भोजन कैसे बनाते हैं, पौधे जो है वो अपना भोजन जो है वो कैसे बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के रक्त का सामान्य पीएच मान क्या होता है, तो मनुष्य के रक्त का सामान्य पीएच मान जो है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 7.4 होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट 7.4 होता है, तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि प्रकाश का वेग कितना होता है, प्रकाश का वेग जो है वो कितना होता है, तो याद रखिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, यहाँ पे पावर में 8 है, ये भी ध्यान रखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सी है, लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन किलोसिस नामक रोग किस विटामिन के कमी से होता है, तो किलोसिस नामक रोग जो है किस विटामिन के कमी कारण होता है, तो याद रखिएगा विटामिन B2 के कारण से होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, विटामिन B2 की कमी से होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की पृथ्वी का कौन सा भाग लोहा और निकेल से बना है, पृथ्वी का कौन सा भाग जो है लोहा और निकेल से बना है, तो कोर, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, कोर जो है वो लोहा और निकेल से बना है, पृथ्वी का जो है भाग है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी, तो अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद जो है वो कहाँ पे बुलाई थी, तो याद रखिएगा यहाँ पे पाटलिपुत्र में, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, पाटलिपुत्र यानी पटना में, याद रखिएगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट नंबर 26 है कि पानी किस तापमान पर जमता है, तो पानी जो है किस तापमान पर जमता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी जम जाता है, तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गाजर का लाल रंग किस कारण से होता है, तो गाजर का जो लाल रंग है होता है एंथोसियन के कारण से, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, एंथोसियन के कारण से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हरा ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है, हरा ग्रह के नाम से जो है किस ग्रह को जाना जाता है, तो वरुण को जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, वरुण को जो है वो हरा ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस विटामिन को विटामिन इन अनोदर विटामिन कहा जाता है, तो याद रखिएगा किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 929 का जो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा PABA, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर की 30 है कि कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था, कौन से युद्ध से जो है वो विजयनगर साम्राज्य का जो है वो पतन हुआ था, तालिकोटा के युद्ध के बाद जो है वो विजयनगर का पतन हुआ था, तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आपका स्कोर जो है 30 क्वेश्चन में कितना करेक्ट कर पाए तो कमेंट में जरूर बताइएगा, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।